नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS, NVS, EMRS और DSSB के एग्ज़ाम में अब तक कंप्यूटर ICT से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172। अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सिलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसके लिए टेक्स्ट को या इमेज को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। EMRS DGT साइंस के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173। ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब देखो, किसी डॉक्यूमेंटेशन का प्रयोग करते समय कीबोर्ड पर Ctrl+X की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कॉपी किए गए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, नहीं, ये भी नहीं है। सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए, तो कट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174। अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशन में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V है। ठीक है, यहाँ पर देखो, विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की कौन सा है। ठीक है, तो कट और कॉपी और पेस्ट करना है, तो Ctrl+C से कॉपी करते हैं और Ctrl+V से क्या होगा, पेस्ट होगा। Ctrl+V पेस्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, 175। अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है। तो किसके लिए, कॉपी करने के लिए, तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+C कॉपी करने के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले Ctrl+O, तो Ctrl+O ओपन फाइल करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। 176। अधिक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए, कॉपी करने के लिए, तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+C। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। निम्नलिखित को वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में वर्गीकृत करें। तो हमें जानना है, पहली बात तो देखो, फायरफॉक्स ये हमारा क्या है, बताओ। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है। क्रोम क्या है, क्रोम भी वेब ब्राउज़र है। डक क्या है, डक ये सर्च इंजन है। एज वेब ब्राउज़र है। विंग सर्च इंजन है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी हमारा क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। सफारी वेब ब्राउज़र है। गूगल सर्च इंजन है। याहू सर्च इंजन है। ओपेरा वेब ब्राउज़र है। तो पहली बात तो हमें देखना है कि वेब ब्राउज़र कौन कौन सा है। तो वेब ब्राउज़र देखो, वेब ब्राउज़र का नाम सर्च इंजन। तो सर्च इंजन पहले देख लो आप, यहाँ पे याहू है, गूगल है सर्च इंजन, और देखो बिंग है और डक गो है। तो 3 5 8 9 3 5 8 9 यहाँ पे हमारा क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, और जो बाकी बच गया वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र देखो 3 5 8 9 सर्च इंजन और बाकी बच गया वेब ब्राउज़र। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो यहाँ पर फायरफॉक्स, क्रोम, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, ये सब वेब ब्राउज़र है। सर्च इंजन की बात करते हैं डक डक गो, यहाँ पर जो लिखा है गलत है, ठीक है। बिंग, गूगल, याहू सभी सर्च इंजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178, विंडोज़ ओएस में एक विंडो बंद करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो विंडोज़ को बंद करने के लिए क्या करेंगे, अल्ट प्लस F4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस डी का, सॉरी विंडोज़ प्लस डी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विंडोज़ प्लस डी को हम क्या प्रयोग करते हैं, जिससे कि सभी टैब छिप जाता है और हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पर चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180 है, विंडोज़ ओएस में एक एप्लीकेशन के भीतर एक विंडो से दूसरे विंडो में टॉगल करने के लिए आप से दूसरे विंडो उपयोग कर सकते हैं। टॉगल करने के लिए आप दूसरे विंडो का उपयोग कर सकते हैं। तो अल्ट प्लस F6 का प्रयोग करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181 है, MS वर्ड 2007 में अंडू रीडू विशेषता को डैश बार प्रयोग में लाया गया 100 बार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीडू इज डन बाय, रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो रीडू की बात करें तो कंट्रोल प्लस वाई और अंडू कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है आपसे, रीडू पूछा गया था, रीडू कंट्रोल प्लस वाई होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ देखो, अगर रीडू पूछे तो कंट्रोल प्लस वाई होगा, अंडू पूछे तो कंट्रोल प्लस जेड होगा, ठीक है। आगे देखो, अपने डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो विंडोज़ प्लस एल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है। तो रिबूट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट बटन, ठीक है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ 10 ओएस में सेटिंग खोलने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग खोलना है तो कंट्रोल प्लस विंडोज़ लॉक प्लस आई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, स्टिकी की को चालू करने के लिए विंडोज़ में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट की को कितनी बार दबाना होता है। तो 5 बार दबाना होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा क्या खुल के आ जाएगा, स्टिकी कीज डायलॉग ओपन हो जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187, विंडोज़ के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। बताओ, एक नया, जैसे गूगल क्रोम में वेब ब्राउज़र में एक नया टैब हमें खोलना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस टी, ठीक है। फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, फाइल खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब आपकी अन्य फाइलें खुली हो तो डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है,
विंडोज़ प्लस डी। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। विंडोज़ के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस विंडो से दूसरे पर चले जाएंगे। ठीक है, अदला बदली करने में दूसरे विंडोज पे। क्वेश्चन नंबर 191, विंडोज़ 10 OS में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? विंडोज़ लॉक प्लस अप एरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में का सही मिलान करें। देखो, कंट्रोल प्लस बी से क्या करते हैं? हम बोल्ड करते हैं, तो 3 राइट आंसर होगा। यू से कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन करते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं, और शिफ्ट प्लस F3 से चेंज केस ऑफ लेटर। ठीक है, तो यहाँ देखो ए का क्या होगा? ए का 3 है, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का यहाँ पे है 2, तो सी का 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी प्रयोग मिला? कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कौन सा की है? ठीक है, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, और ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, प्रिंट मेनू प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। क्लिप बोर्ड से टेक्स्ट बोर्ड को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है। क्लिप बोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या करते हैं? कट करते हैं, और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए डैश प्रेस करके करें, फिर इंटर करें, तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, यहाँ देखते हैं, आगे आ जाओ। कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू, और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आप रिसाइकल बिन खाली कर विकल्प चुनते हैं तो क्या होता है? सभी फाइल आपके कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगला देख लो। सभी फाइल आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में पुनः संग्रहित हो जाती है। नहीं, संग्रहित तो नहीं होगी। सभी संचिका फाइल अपने संबंधित स्थानों पर पुनः संग्रहित हो जाती हैं। डेस्कटॉप पर अस्थायी हो जाती है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ये डिलीट हो जाती है। अगला ऑप्शन देखते हैं। रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, या मैनुअल रूप से खाली किया जाता है, उपयोगकर्ता बदलता है, डेटा परिवर्तन होता है, तो यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। विंडोज़ 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? विंडोज़ 10 को
पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? तो 1 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ देख लो आप। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का सबसे नया सदस्य है। विंडोज़ 10 का अंतिम संस्करण 29 जुलाई 2015 को जनता के लिए जारी किया गया था। ठीक है, पूर्वावलोकन के लिए 1 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202। विंडोज़ में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चयनित आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डाले अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शिफ्ट प्लस अगर आप डिलीट बटन दबाओगे, प्रेस करोगे, तो वो ये रिसाइकल बिन में जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 203 है। विंडोज़ टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप क्या दबाएंगे? टास्क मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो विंडोज़ प्लस ई या विंडोज़ प्लस डब्ल्यू, विंडोज़ प्लस ओ, विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस ओ। तो विंडोज़ प्लस ई का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, तो विंडोज़ प्लस ई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देख लो यहाँ पर, विंडोज़ प्लस ई एक्सप्लोरर को खोलने के लिए। ठीक है, विंडोज़ प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किस लिए करते हैं? सेटिंग्स को ढूंढने, सर्च करने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल खोलने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम विंडोज़ प्लस ई दबाते तो क्या होता है? एक्सप्लोरर खुलता है। ठीक है, तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो हाइपरलिंक प्रदर्शित करना है डायलॉग बॉक्स में, तो कंट्रोल प्लस के राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड में फाइंड और तथा रिप्लेस को खोलने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल ब्राउज़र में एड्रेस बार को सेलेक्ट करने के लिए, और एमएस वर्ड में बाया अलाइनमेंट करने के लिए। शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक जाने के लिए, चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, या अलग विंडो में नया टैब खोलने के लिए, सिस्टम का बलपूर्वक शटडाउन करने के लिए। तो यहाँ पर चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एंटर का। ठीक है, एंटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। एक विंडोज़ की बोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोलता है? तो F1 खोलता है। आगे देखते हैं। किसी पीसी की कीबोर्ड पर F1, F2 आदि के रूप में चिन्हित कीज को जाना जाता है। फास्टर कीज, फॉलो कीज, फंक्शन कीज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ फंक्शन की आपको दिए गए हैं। ठीक है, शॉर्टकट की भी आप कर सकते हो, विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो इसको जान लेते हैं। F1 मतलब होता है हेल्प विंडो। F1 का कार्य क्या होता है? हेल्प विंडो खोलना। एक मिनट, हाँ, हेल्प विंडो खोलना।
F2 का कार्य होता है चयनित वस्तु का नाम बदलना, रीनेम करने के लिए। F3 सर्च करने के लिए। F4 लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद F5 विंडोज, सक्रिय विंडोज़ को रिफ्रेश करने के लिए। F5 हम रिफ्रेश करना होता तो F5 बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के लिए F5। रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं F10। F10 क्या होता है? मेनू बार प्रदर्शित करने के लिए F10 का प्रयोग करते हैं, मेनू बार को प्रदर्शित करने के लिए। F7 स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए। उसके बाद शिफ्ट प्लस F10 चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए। अल्ट प्लस F4 सक्रिय टैब को बंद करने के लिए। कंट्रोल प्लस F4 अल्ट प्लस F4 सक्रिय टैब को बंद करने के लिए। कंट्रोल प्लस F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना, ठीक है। आगे देखते हैं एस्केप बटन का, जो एस्केप की है उसका प्रयोग क्यों करते हैं? वर्तमान एक छोड़ गया। शिफ्ट प्लस F3 तो चेंज सेटिंग्स केस। एस्केप बटन का प्रयोग क्यों करते हैं? एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं कैंसिल करने के लिए। डिलीट बटन का डिलीट करने के लिए, इसी वस्तु को डिलीट करने। एंड बटन का प्रयोग क्यों करते हैं? सक्रिय विंडो में लाइन के अंत में पहुंचना है तो एंड बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। होम बटन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचना है तो होम बटन का। एंटर का तो किसी भी निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलना, एंटर, ठीक है। टैब का प्रयोग क्यों करते हैं? विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे, खाने में जाना, टैब बटन का। F12 का प्रयोग करते हैं सेव एज के लिए। सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है। विंडोज लॉक प्लस L कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। विंडोज लॉक प्लस M कंप्यूटर को सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। विंडोज लोगो तो स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस्केप बटन स्टार्ट मेन्यू खोलना। अल्ट प्लस टैब दूसरे चालू प्रोग्राम में बजाना। अल्ट प्लस इंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना, ठीक है। अल्ट प्लस डिलीट रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करना। शिफ्ट प्लस डेल करेंगे तो रिसाइकल बिन में बिना भेजे डिलीट करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप विंडोज टास्क मैनेजर खोलना। कंट्रोल प्लस होम बटन दबाने के बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू देखना। कंट्रोल प्लस एंड डॉक्यूमेंट के अंत में जाना, ठीक है। आगे देखते हैं अल्ट प्लस F तो यहाँ पे करना, देखो यहाँ पे दिया है न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध विकल्प है तो ये सारे उसमें ये लिस्ट खोल के आ जाता है, ये सब दिखता है। कंट्रोल प्लस ई में ये वाले लिस्ट निकल के आते हैं। कंट्रोल प्लस वी में नॉर्मल वेब लेट, अल्ट प्लस वी टिपेंगे तो नॉर्मल वेब लेआउट, प्रिंट, ये सब एक आपका लिस्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ और उनका संक्षिप्तीकरण, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।